हाँ बच्चों, so today we'll be doing a JEE Advanced Permutation and Combination problem. Okay, so there are two questions here, एक 2019 से एक 22 से. Okay, so first we'll do the 2019 problem. 5 persons AB, they are named as A B C D E. They are seated in a circle. Okay, if each of them is given a hat, तो सबको एक एक टोपी मिला, लेकिन कंडीशन है कि सिर्फ 3 कलर्स का ही टोपी है. ओके, दोज कलर्स आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन. अगर 5 कलर होता तो द प्रॉब्लम वुड हैव बीन मच ईजियर. और यहाँ पे 3 कलर्स है. ठीक है, सो हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट्स. एक कंडीशन है. देखो 5 आदमी है और कंडीशन है कि 3 कलर्स है. और एक कंडीशन है कि ये जो कलर्स है, मतलब मान लो एक पर्सन ए है, उसका एडजस्टमेंट में क्या होगा, बी एंड ई होगा. राइट, सो वो रेड नहीं हो सकता. अगर ए रेड होता है तो डिफरेंट कलर्ड हैट्स होना चाहिए. ओके, ठीक है. सो इसको निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग. जस्ट कीप इन माइंड देयर आर 5 persons A B C D E and there are 3 colors RBG, red, blue and green. Okay, so देखो, सो देयर इज़ ए सर्कल आई एम कंसिडरिंग, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, कोई भी सर्कल का फॉर्म का ले सकते हो. तो यहाँ पे है ए बी सी डी एंड ई. कोई भी अरेंजमेंट ले सकते हो तुम. मेनली मुझे हेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग दिस 5 persons. अब देखो, अगर मैं ये पॉइंट को लेता हूँ, मतलब ये पर्सन को, दैट इज़ डी. राइट, सो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ, अच्छा, रेड. सो मैं नाम दे रहा हूँ इसको आर डैश, ब्लू को बी डैश एंड ग्रीन को सम जी डैश. ओके, तो अगर ये मैं फिक्स कर देता हूँ इस चीज़ को कि डी का कलर आर डैश ही होगा, सो इट इज़ फिक्स्ड. ओके, अब देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस बनेगा. अगर ये आर डैश को लेते हो तो ये इधर ब्लू होगा, राइट, बी डैश, और ग्रीन डैश होगा. सिमिलरली दिस कैन बी ब्लू और ग्रीन. राइट, कोई एक होगा. और ठीक है, और दे दिया मैंने बीच में. सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगा, अगर आर डैश है तो बी डैश बन सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, उसके साथ में ए एंड बी भी आएगा. तो ये सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं. अब आर डैश में आएगा जी डैश एंड जी डैश. राइट, तो मैं जस्ट पॉसिबिलिटीज़ को लिख रहा हूँ यहाँ पे. अगर एक कलर को फिक्स किया तो यहाँ पे आएगा बी डैश, यहाँ पे आएगा जी डैश, यहाँ पे आएगा जी डैश, यहाँ पे आएगा बी डैश. और पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि और कॉम्बिनेशंस बन ही नहीं सकते ब्लू एंड ग्रीन के. राइट, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ ही होगा. अब अगर ये कलर बी डैश होता है, ये बी डैश होता है, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये बी डैश नहीं हो सकता. इट कान बी बी डैश, सो इट कैन बी इधर रेड और ग्रीन. ठीक है, तो अगर बी डैश होता है सो ये हो सकता है आर डैश और ग्रीन. ठीक है, सो 2 पॉसिबिलिटीज़ है इस सीक्वेंस के लिए. ये तो फिक्स्ड है. इस तरफ भी सेम चीज़ ही होगा. तो ये है ए, ये है बी. राइट, सो अगर ये बी डैश होता है, ये वाला, सो सेम होगा. ये बी डैश नहीं हो सकता. राइट, और अगर सॉरी, ये बी डैश नहीं हो सकता कलर ब्लू, तो ये इधर ग्रीन होगा और रेड होगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आ रहा है.
सो यहाँ पर भी रेड और ग्रीन होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इस केस के लिए ध्यान से देखो, आर डैश नहीं हो सकता, आर डैश होगा, ये ग्रीन होगा, ये ग्रीन या आर डैश होगा। सो दो पॉसिबिलिटी है। इसके लिए भी जी डैश है तो सेम केस ही बनेगा, बिकॉज दिस टू आर सेम, राइट। अगर हम लोग इस केस को देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग एक और सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मान लो यहाँ पे है आर डैश, यहाँ पे है बी डैश, एक ही बात है, थोड़ा घुमा सकते हैं चीज़ को, तो यहाँ पे जी डैश आ गया, राइट। अब ये जो दो है ए और बी, अगर ग्रीन हुआ तो ये रेड नहीं रेड हो सकता है और ब्लू हो सकता है, राइट। अगर ये ब्लू है तो ये रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। बट एक चीज़ है, रेड और रेड एक साथ नहीं आएंगे, राइट। सो इधर रेड ब्लू, सॉरी रेड ग्रीन, ब्लू ग्रीन या ब्लू रेड, सो तीन पॉसिबिलिटीज़ बनेगा यहाँ पे। सेम फॉर दिस 3. नाउ वी एड द डिफरेंट केसेस, इट कम्स आउट टू बी 10. अब सिंपल बात है, इसको मैंने फिक्स किया था, ये ब्लू भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है और रेड हो सकता है। सो तीन पॉसिबिलिटीज है, सो आंसर विल बी 30. सिंपल, ठीक है बच्चे लोग, समझ गए। चलो, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे। चलो, गुड बाय।